हेलो बच्चों, माय नेम इज़ नेहा पाटिल, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। चलो अपनी हिंदी की बुक निकालो। उसमें हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर में है, पहला है अ। अ से अनार। अ से होता लाल अनार, खाओ इसको बार बार। तो बच्चों, आपने अनार खाया है? हाँ, तो वो अ से अनार होता है। ठीक है, देखो अ से और क्या शब्द बनते हैं, जैसे कि अ से है अदरक, फिर है अ से अचकन, उसके बाद है अ से अमरूद। तो ये स्वर का पहला लेटर है अ। तो अ से कौन कौन से शब्द होते हैं? अ से अनार, अ से अदरक, अ से अचकन, अ से अमरूद। ठीक है, आओ लिखना सीखें। अभी हम लिखना सीखेंगे। अ कैसे लिखते हैं? तो पहले ऐसे लिखना है, ये आप 3 नंबर जैसे लिखते हो वैसे करना है। 3, ठीक है, 3 लिखा। उसके बाद 3 लिखना है, उसके बाद एक उसको बीच में डंडी देनी है। ठीक है, उसके बाद फिर से 3 लिखना है, उसको बीच में डंडी देनी है और एक सीधी डंडी देनी है, मतलब स्ट्रेट लाइन देनी है। ठीक है, उसके बाद फिर से लिखना है 3, उसके बीच में डंडी देनी है और उसको एक सीधी डंडी देनी है और उसके ऊपर लाइन देनी है। ठीक है, अभी हम लोग इसे फिर से करेंगे, पूरा लिखेंगे। 3, फिर उसके बीच में डंडी, फिर साइड में एक डंडी और फिर ऊपर एक डंडी। तो हमारा बन गया अ। तो बोलो बच्चों, अ से अनार। स्वर का दूसरा लेटर है आ। आ से आम है हरा पीला, मीठा मीठा बड़ा रसीला। तो आ से क्या आता है? आम। तो बच्चों, आपने आम खाया है ना? तो आम कैसा होता है? हरा पीला और मीठा मीठा, बहुत रसीला होता है। तो आ से क्या आएगा? आम। आ से और भी शब्द है, जैसे कि आ से आग, दूसरा है आ से आलू, फिर है आ से आदमी। समझे? तो आ से क्या क्या शब्द बनते हैं? आ से आम, आ से आग, आ से आलू, आ से आदमी। तो आओ लिखना सीखें। तो हमने जो लिखा अ, वैसे ही ये भी लिखना है। पहले 3 लिखो, 3 लिखा, फिर 3 के बीच में एक डंडी देनी है, उसके बाद 3 बीच में डंडी और एक सीधी लाइन। ठीक है, ये हो गया अ। तो हम लोग को क्या लिखना है? आ। तो ये 3 लिखा, फिर बीच में डंडी, फिर उसमें एक डंडी और फिर से और एक डंडी, यहाँ पे 2 डंडी देनी है। ठीक है, फिर है 3, बीच में डंडी, फिर एक सीधी डंडी, उसके बाद और एक सीधी डंडी और एक ऊपर एक। तो हमारा बन गया ये आ।
आ से आम। चलो, स्वर का तीसरा अक्षर है ई। ई से क्या होता है? इमली। तो इमली सबने खाई है। इमली कैसे होती है? खट्टी मीठी। देखो, ई से इमली खट्टी मीठी लगती मुझको बहुत ये अच्छी। तो ई से क्या आता है? इमली। और इमली कैसे होती है? खट्टी मीठी। और क्या आता है ई से? ई से इस्त्री। फिर है ई से इलायची। ई से इडली। ठीक है, तो बच्चों पढ़ो मेरे साथ। ई से क्या क्या शब्द होते हैं? ई से इमली, ई से इस्त्री, ई से इलायची, ई से इडली। ठीक है, आओ लिखना सीखें। अभी ई को कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। पहले एक छोटी डंडी, ठीक है, उसके बाद आधा कर्व लेफ्ट साइड से, उसके बाद एक डंडी लेफ्ट साइड से कर्व, फिर है राइट साइड से कर्व। जैसे हम इंग्लिश लेटर में एस लिखते हैं, एस वैसे लिखना है। ठीक है, छोटी डंडी लेफ्ट साइड से कर्व, फिर राइट साइड से कर्व, और फिर ये ऐसा कर्व करना है। ठीक है, फिर से छोटी डंडी लेफ्ट साइड से कर्व, राइट साइड से कर्व, फिर छोटी डंडी नीचे करनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ई। तो देखिए यहाँ पे ऊपर छोटी डंडी, फिर लेफ्ट साइड से कर्व, राइट साइड से कर्व, फिर एक कर्व करके नीचे डंडी लानी है और ऊपर एक लाइन देनी है। तो ये हो गया हमारा ई। ई से इमली। चलो अब आएंगे हम लोग ये वाली ई पढ़ेंगे। ये वाली ई में क्या है? ऊपर कर्व है, तो ये स्वर की दूसरी ई है। तो ई से क्या है? ईख। ई से होती ईख, रसीली जैसे हो मिस्री की गोली। तो ये ई है ईख। तो ईख आप सब ने खाया है। ईख जैसे कि वो गन्ना है, तो आपने खाया है ये। तो वो कैसा होता है? रसीला होता है, मीठा लगता है। ठीक है, तो ये है ई से ईख। और क्या शब्द है ई से? ई से है ईद, ईट, ई से ईदगाह। ठीक है, क्या क्या शब्द है ई से? ई से ईख, ई से ईद, ई से ईट, और ईद से ईदगाह। ठीक है, आओ लिखना सीखें। अभी हम लोग ने जो ई लिखी है वैसे ही ये भी लिखना है। एक छोटी डंडी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक छोटी डंडी और लेफ्ट साइड से कर्व, यहाँ पे ई, फिर हम लोग को लिखना है लेफ्ट साइड से कर्व, फिर राइट साइड से कर्व, जैसे कि एस। ठीक है, उसके बाद ये छोटी डंडी लेफ्ट साइड से कर्व, राइट साइड से कर्व, फिर नीचे थोड़ा सा कर्व। ठीक है, उसके बाद छोटी डंडी, फिर लेफ्ट साइड से कर्व, राइट साइड से कर्व, और फिर कर्व करके नीचे एक छोटी डंडी। ठीक है, फिर है एक छोटी डंडी राइट साइड, लेफ्ट साइड से कर्व, फिर राइट साइड से कर्व, फिर एक छोटा सा कर्व और नीचे डंडी, और इस पर देना है एक ऊपर कर्व। तो ये हमारा हो गया ई, और उसको ये लाइन देनी है। देखा, दूसरा ई हमने बनाया कैसा है?
जैसे हमने पहले ई बनाया था वैसे ही है, सिर्फ इस पर ऊपर एक कर्व आएगा। ठीक है, देखो हम लोग फिर से करेंगे। छोटी डंडी, फिर लेफ्ट साइड से कर्व, राइट साइड से कर्व, फिर नीचे थोड़ा सा कर्व और नीचे एक छोटी डंडी और ऊपर एक कर्व और फिर लाइन। तो ये हमारा हो गया ई। ई से क्या आता है? ई से ईक। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं। आओ दोहराए, चित्रों को नाम के पहले अक्षर से मिलाओ। तो ये आपको होमवर्क है, मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये है, हमने पढ़ा क्या है ये है अनार। तो अनार किस से आता है? अ से। तो अ कहाँ पे है? ये रहा, ये है अ। तो ये वाली हम लोग लाइन खींचेंगे अ पर। तो अ से क्या है? अनार। ठीक है, दूसरा है, ये किसका चित्र है? ये है आलू। तो आलू किससे आता है? आ से। तो आ कहाँ पे है? ये रहा, ये है आ। तो आलू को लाइन खींचे, आ से आलू। ठीक है, बाकी के दो आपको होमवर्क है। आगे है, चित्र के नाम के पहले अक्षर पर गोला लगाइए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है? गोला लगाओ। गोला लगाने के लिए कहा है, तो ये क्या है? अदरक है। तो अदरक किससे आता है? अ से। तो अ से अदरक। तो यहाँ पे अ कहाँ पे है? ये वाला। तो इस पर हम लगाएंगे गोला, मतलब सर्कल करेंगे। अ से अदरक। फिर दूसरा चित्र है, आदमी दिया गया है। तो आदमी किससे आता है? आ से। तो यहाँ पे स्वर में आ कहाँ पे है? ये वाला। तो आ पर हम गोला लगाएंगे, मतलब सर्कल करेंगे। आ से आदमी। बाकी के दो आपको होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू।